बात मनीष सिसोदिया की। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के ने बीजेपी पर सिसोदिया को फंसाने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम के साथ आतंकवादियों से भी बुरा सलूक हुआ। वहीं तिहाड़ से बाहर आते ही सिसोदिया ने केजरीवाल को सबसे ईमानदार नेता बता डाला। उन्होंने कहा जल्द ही ताले टूटेंगे और केजरीवाल भी छूटेंगे। जेल का ताला खुला और मनीष सिसोदिया तिहाड़ से बाहर आ गए। 17 महीने बाद सलाखों के पीछे से बाहर उन्होंने खुली हवा में सांस ली। आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी है। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने की खबर से पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। मनोबल मजबूत हो गया। सिसोदिया का कद पार्टी में नंबर 2 का रहा है। ऐसे में जब केजरीवाल जेल में बंद हैं, तो सिसोदिया को जमानत मिलना एक बड़ा मौका है। मुझे मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आए। सिसोदिया शराब घोटाला केस में 26 फरवरी 2023 से ही जेल में थे। आखिरकार जमानत मिल गई। इस खबर ने आम आदमी पार्टी के मनोबल को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना हो गया। पार्टी इसे इंसाफ की जीत बता रही है। 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, 1 रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई। 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत का ये आदेश सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से दर्ज केस में आया है। जमानत का आधार ट्रायल शुरू होने में देरी को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के 2 निजी मुचलकों पर जमानत दी। बेंच ने ये शर्त रखी है कि वो हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे। अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करवाएं, गवाहों और सबूतों को प्रभावित न करें। हालांकि कोर्ट ने ये शर्त लगाने से मना कर दिया कि सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय जाने से रोका जाए। इसकी मांग ईडी ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज हैं, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय ये साफ कर दिया कि वो केस के फैक्ट्स पर बात नहीं कर रहा। अदालत ने 2 टूक कहा कि लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड को देखकर नहीं लगता कि खुद सिसोदिया ने इतने आवेदन दाखिल किए हैं जिससे मुकदमा शुरू होने में देरी हुई हो। ऐसे में बिना वजह उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। जजों ने यह भी कहा कि दस्तावेज देखना आरोपी का अधिकार होता है, इसके लिए आवेदन दाखिल करना गलत नहीं है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी के इस भरोसे के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी थी कि मुकदमे का ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा हो जाएगा। कोर्ट ने सिसोदिया को ये इजाजत भी दी थी कि मुकदमे में देरी के आधार पर वो जमानत की मांग कर सकते हैं, लेकिन निचली अदालत और हाई कोर्ट ने इस बारे में उनके आवेदन को ठुकरा दिया। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालतों के ऐसे रवैये के चलते सुप्रीम कोर्ट को बेवजह बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं सुननी पड़ती हैं। 17 महीने सीबीआई और ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में रखा और धिक्कार है ऐसी एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। इस बात का अफसोस है कि जो बिल उनको 1 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, न्यायिक प्रक्रिया में डिले की वजह से आज 17 महीने बाद वो बिल मिली है। जब सिसोदिया को बेल मिलने की खबर आई थी तो आतिशी के आंसू छलक पड़े। ये खुशी के आंसू थे। आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है तो बीजेपी कह रही है कि अभी तो जमानत मिली है, सजा पर फैसला नहीं आया है, आरोप कायम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं।
वो अभी भी अभियुक्त हैं। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। कल को बरी हो जाएंगे, कहेंगे सिर्फ बरी ही तो हुए हैं। एक गर्दन काटो योजना इनको बनानी चाहिए। दल के अंदर एक समूह तैयार करना चाहिए जो विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के कहीं मारे, कहीं पीटे, कहीं उनकी हत्या करे, कहीं उनका गर्दन काटे। उससे शायद इनको संतुष्टि मिलेगी। सबसे दिलचस्प बयान आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का आया। उन्होंने सिसोदिया को दिल्ली का सीएम बनाने की मांग कर डाली। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को आज जमानत मिल गई। चाहती हूँ कि वो पूरी तरीके से दिल्ली सरकार को लीड करें और बहुत अच्छे से दिल्ली के लिए काम करें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।